नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। गेटটা খোলেন বলছি, আপনার চাকরি চলে যাবে, বাংলায় থাকতে পারবেন না, দিল্লিতে থাকতে হবে। सब आइए, इधर आइए, चुप, इधर आइए, चेहरा सबका खींचो, सब लोग जूम कर लो। ये तस्वीरें सामने आई हैं मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में आधी रात को पहुंच जाते हैं टीएमसी के एक नेता और बवाल काटने लगते हैं सीआरपीएफ के जवानों के सामने। उन पर आरोप लगाने लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं? नियमों का पालन कर रही हैं। वो सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बना रही हैं, पुलिस कर्मियों की मदद कर रही हैं और ऐसे टीएमसी के नेता जो गुंडई करने पर उतारू हैं, उन सबको खदेड़ने का काम कर रही हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई टीएमसी का नेता आधी रात को पहुंच रहा है परेशान करने के लिए, किसी सेंटर पर पहुंच रहा है, फिर 4 बजे पहुंच रहा है सुबह। ऐसे में अगर सीआरपीएफ के जवान उसे खदेड़ेंगे नहीं, उसे खरी खोटी नहीं सुनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, इसमें नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल के बड़े नेता, टीएमसी के नेता बायरन बिस्वास। ये नाम अमूमन विवादों में रहता है, एक बार फिर से विवादों में है। जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद के एक स्ट्रांग रूम यानी कि ईवीएम सेंटर के बाहर का है। एक कॉलेज को ईवीएम सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है और उसके बाहर जाकर ये ड्रामा कर रही है। पहले कह रहे हैं कि सीसीटीवी बंद हो गया है जी इस सेंटर का, 12 बजे आकर ये ड्रामा करना शुरू कर दिया, फिर 4 बजे दोबारा आ गए कि फिर से बंद हो गया है। बस इसी को लेकर बवाल ऐसा हुआ कि फिर तो ये टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ सुरक्षा बलों के साथ ही उलझते हुए नजर आ रही हैं। पुलिस के जवानों के साथ भी इनको उलझने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो और विवाद ना हो, टीएमसी के नेता सड़कों पर उतरकर इस तरीके से बवाल ना काटे, ऐसा कैसे हो सकता है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। 92% रहा है वोटिंग परसेंटेज, उससे भी बल्कि ज्यादा ही रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े मार्जिन के साथ अगर वोटिंग परसेंटेज रहा है तो इतिहास गवाह रहा है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो परिवर्तन की आहट होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट फेज सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सेकंड फेज में वो सारे इलाके कवर होने हैं जिनको अब तक आपने सुना होगा। बंगाल में अगर आपने अब तक कुछ भी सुना है ना, मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, महुआ मोइत्रा या आप ये देख लीजिए जो बॉर्डर इलाके हैं, इन सब को सेकंड फेज में रखा गया है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए कि आम जन तक वहां पर बिना किसी डर के वोटिंग कैसे करवाएंगे। या चुनाव आयोग के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, चुनाव आयोग के लिए चुनौती है चुनाव कैसे कराएंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और इन सबसे इतर सोने पे सुहागा इस तरह की तस्वीरें जिसमें ईवीएम सेंटर के बाहर पहुंचकर टीएमसी के नेता बवाल काट रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, आधी रात को बायरन बिस्वास ईवीएम सेंटर के बाहर पहुंचते हैं, केंद्रीय बलों के साथ बदसलूकी करते हैं, सुरक्षा बलों को डराने की कोशिश करते हैं। क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अंदर घुसने की जिद वो क्यों कर रहे थे? पहले 12 बजे गए स्ट्रांग रूम का मुआयना करने, वो होते कौन है मुआयना करने वाले? और फिर आरोप लगाते हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर लगा सीसीटीवी स्क्रीन अचानक से बंद हो गया और फिर 4 बजे पहुंचते हैं। 12 से 4 के अपने गुंडों को लेने के लिए गए थे। ठीक उसी तरीके से जैसे 4 बजे का नजारा देखिए, भारी तादाद में टीएमसी के नेता बायरन बिस्वास के साथ पहुंच सकते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बायरन बिस्वास गुस्से में है और जवानों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। ये वो बंगाल है जहां पर गुंडई अपने चरम पर देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के जवानों को धमकाया जा रहा है, देख लेने की धमकी दी जा रही है। पत्थरबाजी भी कुछ वीडियोस में करते हुए देखे गए हैं ये सभी लोग। अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है तो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। टीएमसी कह रही है कि हम तो सीसीटीवी चेक करने के लिए गए थे, लेकिन देख लेने की धमकी क्यों दी? और जाहिर सी बात है, जब ममता बनर्जी कहेंगी कि मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, सूची बना ली है जो लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं, मतलब उन्हें कौन लगता है ऐसा कि कौन मदद कर रहा है, किसकी वो लिस्ट बना रही है, ये बड़ा सवाल है। अब धमकी दी है सीआरपीएफ के जवानों को, लेकिन अमित शाह ने भी डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे फर्स्ट फेज में गुंडे सारे अंदर रहे हैं ना, वैसे ही सेकंड फेज में भी अंदर रहना, वरना उल्टा लटका दूंगा। बयान सुन लीजिए क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना,
वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर और इन सब के अलावा जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हुआ तो भी क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, वो भी सुन लीजिए। बहुत लंबे समय के बाद जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव और चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान चरम पर है, लेकिन अमित शाह जितनी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए वो हम सब देख रहे हैं। ममता बनर्जी के भी पसीने छूट रखे हैं बीजेपी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी भी बार बार कह रही हैं कि बंगाल जीतने के साथ साथ मैं फिर दिल्ली पर भी कब्जा करूंगी, लेकिन ममता के नेता इस तरीके से क्यों बौखलाए हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, 4 मई को यह भी समझ में आ जाएगा कि हुमायूं कबीर की भूमिका क्या रही, तो वैसी की भूमिका क्या रही, देखने वाली बात होगी। 4 मई को नतीजे बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं, लेकिन इन सबसे इतर ये जिस तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। गेटটা খোলেন, বলছি আপনার চাকরি চলে যাবে, বাংলায় থাকতে পারবেন না, দিল্লিতে থাকতে হবে। এই সব आइए, इधर आइए।